दूसरा दिन जैसे हुआ भगवान समाधि में बैठे हैं, नेत्रों से सुधारा बह रही है। धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था, सभा में बाद में जाते थे, पहले कृष्ण से मिलने जाते थे। जैसे ही देखा कृष्ण की आंखों से झरझर सुधारा बह रही है, कहा केशव तुम रो रहे हो, क्या बात है? तब भगवान ने कहा मुझे अपने भक्त की याद आ रही है। ऐसा कौन है जिसके लिए द्वारकाधीश रो रहे हैं? तो कहा पितामह भीष्म। अच्छा मुझे सच सच बताना, भगवान की क्या जरूरत थी पितामह भीष्म के पास जाने की? अच्छा यदि आप सोचो कि भगवान को ने दर्शन देने जाना तो अकेले चले जाते, संपूर्ण पांडवों को ले जाने की क्या आवश्यकता थी? कभी आपने सोचा क्या जरूरत थी? पांडवों को इसलिए भगवान ले गए पितामह के पास क्योंकि युद्ध जीतने के बाद धर्मराज राजा बने और राजा बनने के बाद इतना वैराग्य आ गया, इतना वैराग्य आ गया कि अपने माथे के मुकुट को राज्य गद्दी पर रख दिया और कहा मुझे राज्य नहीं करना, मैं तो वैरागी बन के जा रहा हूं जंगल में। क्यों? बोले जिस राज्य के लिए इतने स्वजनों को मारना पड़ा, अब कोई बचा ही नहीं है तो इस राज्य का मैं करूंगा क्या? इस राज्य को भोगने वाला कोई बचा नहीं। मेरे पितामह चले गए, मेरे भाई चले गए, मेरे पुत्र चले गए, मेरे मित्र चले गए, अब इस राज्य का मैं करूं क्या? इस संपत्ति का क्या करूं? कोई इसको भोगने वाला नहीं। ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं त्यागता हूं ऐसी संपत्ति को। भगवा वस्त्र धारण कर लिए, राजसी वस्त्र उतार दिए, सारे समाज, सारी मंत्रिमंडल समझा समझा के दुखी, नहीं समझने वाले। चारों भैयाओं ने खूब समझाया, नहीं समझे। दुखी होकर कृष्ण को कहा माधव आप समझाइए। बंधुओं, जो गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई वही गीता कृष्ण ने पुनः धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई, वही गीता। लेकिन गजब की बात देखिए, उस गीता को सुन के अर्जुन महाभारत जीत गए, लेकिन उसी गीता से धर्मराज युधिष्ठिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी गीता से। कारण क्या था? अर्जुन को जब गीता सुनाई तब अर्जुन के अंदर दीनता थी, उसके अंदर शिष्य का भाव था, उसके अंदर समर्पण था, इसलिए अर्जुन गीता से तर गया। लेकिन जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर को गीता सुनाई, धर्मराज सोच रहे जो तो मेरा छोटा भैया है, ये क्या मुझे ज्ञान देगा, ये तो मेरा छोटा है। इसीलिए कृष्ण की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने कहा मेरी बात का तो नहीं पड़ा, अब ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी बात का प्रभाव पड़े? भगवान समझ गए एक ही बचा है पूरी धरती पर जिसकी बात का इनके जीवन में प्रभाव पड़ना है, जिनकी बात को ये भी नहीं टाल सकते। बोले कौन? बोले पितामह भीष्म। तो जो गीता कृष्ण खुद सुनाना चाह रहे थे वही गीता पितामह भीष्म के मुख से सुनवा दी, वही गीता पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म ने पूरा ज्ञान दिया, राजधर्म का पूरा ज्ञान दिया, दान धर्म का, और ज्ञान देने के बाद कहा अब मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब थोड़ा एक मेरा भी काम कर दो। बोले क्या? अर्जुन से कहा अर्जुन क्या अपने सारथी को जरा मेरे सामने कर दो। भगवान सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म ने कहा, बोले प्रभु मैं आज आपको हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकता, अंग अंग में तीर लगा है, फिर भी मन से मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कहा कहिए। मेरी एक बुद्धि है, मेरी मति, इति मति रूप कल्प तताव तृष्णा, ये मति मेरी बुद्धि जीवन भर इस राज्य में अटकी रही, इस राज्य की सेवा करती रही, लेकिन प्रभु मैं थक चुका हूं, अब कृपा करके मेरी बुद्धि को अपनी शरण में ले लीजिए। बंधुओं, पितामह भीष्म कृष्ण से संवाद कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, बोले पितामह एक बात बताओ, सवाल तो मुझे भी बहुत करने हैं, तुम जब मेरे से इतना प्रेम करते हो, पांडवों को इतना चाहते हो, हमारी तरफ से क्यों नहीं लड़े?
सवाल जायज है, क्यों नहीं लड़े? पितामह ने कहा जानना चाहते हो क्यों नहीं लड़ा? हाँ बताओ ना। कहा प्रभु यदि मैं पांडवों के पक्ष से लड़ता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, मैं चाहता लड़ लेता, लेकिन इसमें दिक्कत थी। क्या? यदि मैं पांडवों के पक्ष से लड़ता तो मैं सेनापति बनता, हाँ, और यदि सेनापति बनता तो सबसे आगे मेरा रथ होता, हाँ, मेरे रथ के पीछे सारे रथ होते। बोले हाँ, तो बताओ मैं आपका दर्शन कैसे कर पाता? और यदि मान लो मैं सेनापति नहीं भी बनता तो मेरा रथ अर्जुन के बराबर में होता, इस स्थिति में भी मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाता। मैं दुर्योधन की तरफ से इसी वजह से लड़ा था, मैं जानता था मेरे बाणों को अर्जुन के अलावा कोई रोक नहीं पाएगा, और जब जब मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा तब तब अर्जुन मेरे सामने आएगा, और अर्जुन मेरे सामने आएगा तो मुझे आपका दर्शन होता रहेगा प्रभु, इसलिए मैं आप दुर्योधन की तरफ से लड़ा। और सुनो, मेरा ध्यान अर्जुन के बाणों पर था ही नहीं, अर्जुन के बाणों का सामना तो मेरा शरीर कर रहा था, मेरा मन तो आपके मुखार बिंद पर अटका था प्रभु। घोड़ों की टाप से उड़कर जो धूल आपके घुंघराली अलकों में फंसती थी, और उस धूल को निकालने के लिए जब आप अपनी अलकों पर झटका देते थे प्रभु, मेरे बाण तो उसी समय घायल हो जाते थे। मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने जब जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, वो हाथ में चक्र लिए, वो छवि आज भी मुझे याद है। और सुनो माधव, आप क्या सोचते हो, मैं पहले ही जानता था ये युद्ध पांडव ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जो करवाना था वो पहले ही अब करवा चुके थे। क्या करवा चुका था? बोले इस युद्ध की बागडोर दो लोगों के हाथ में थी, एक कर्ण और दूसरा मैं। हम दोनों चाहते माधव तुम एक बार नहीं 10 बार अवतार लेके आ जाते, जीत नहीं पाते हमसे, हम दोनों युद्ध जीत जाते, लेकिन आपने हम दोनों को पहले ही परास्त कर दिया। युद्ध लड़ने से पहले आपने हम दोनों को परास्त कर दिया। कैसे? भगवान जानते थे कर्ण कुंती पुत्र हैं, जीवन भर नहीं बताया। युद्ध से ठीक कुछ दिन पहले कर्ण से कहा, बोले चलो घूम के आते हैं। कर्ण ने कहा, बड़े आज तक तो कभी घूमने नहीं गए मेरे संग, आज घूमने जा रहे, कोई ना कोई विशेष कारण है। कर्ण को साथ ले गए, कहा कर्ण जी तुम जानते हो तुम किसके पुत्र हो? तुम जानते हो तुम्हारी मां कौन है? तो कहा मैं राधे हूं। बोले नहीं, तुम राधे नहीं हो। बोले तो तुम कौनते हो? जिनसे तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारे भाई हैं। और सुनो, तुम चाहो तो मैं तुमको इस पूरे धरती का राजा बना सकता हूं। 5 पांडव तुम्हारी चरणों की सेवा करेंगे, चलो मेरे संग। कर्ण रोने लगा और कहा, माधव मैंने सुना था तुम छलिया हो, आज जान लिया, मुझे युद्ध से पहले ही हरा दिया। अब मैं चाहकर भी अपने भाइयों पर बाण नहीं चला सकता। माधव क्या किया तूने? मैं अपने बाणों पर धार लगा रहा था, अर्जुन को मारूंगा, अर्जुन को मारूंगा, तुमने तो मुझे बाण चलाने लायक नहीं छोड़ा रे। यही कृष्ण करते हैं, युद्ध लड़ने से पहले हरा देते हैं। पितामह ने कहा, तुमने अर्जुन कर्ण को पहले ही हरा दिया, और एक मैं बचा था, एक मैं जो तुम्हारी पूरी सेना को मार सकता था। लेकिन तुमने क्या किया? जब दुर्योधन ने बार बार मुझ पर आरोप लगाए और मैंने कह दिया दुर्योधन से अपनी पत्नी को भेज देना, आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तुमने क्या किया? उसकी पत्नी की बजाय द्रौपदी को लेके आ गए मेरे सामने। द्रौपदी के कक्ष में आधी रात को गए और कहा, सुनो द्रौपदी जल्दी मेरे साथ चलो। कहां चलूं? बोले बस प्रश्न मत करो, चुपचाप चलो। द्रौपदी चलने लगी तो द्रौपदी की चरणों की खड़ाऊ की आवाज आने लगी। भगवान सोचने लगे रात्रि का समय है, ज्यादा खड़ाऊ की आवाज आएगी, कोई सैनिक जग जाएगा। द्रौपदी से कहा, सुनो ये चरण पादुका उतारो। और द्रौपदी की चरण पादुका अपने हाथों में रख ली, अपना भेष बदला,
अपने साथ लेकर गए और द्रौपदी से कहा, सुनो पितामह के कक्ष में जाओ, बोलना मत, बस प्रणाम करके बैठ जाना, जब तक वो आंख ना खोले अपना परिचय मत देना। द्रौपदी गई, प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भवः सौभाग्यवती भवः। जैसे ही कहा सौभाग्यवती भवः, तुरंत हाथ जोड़ के द्रौपदी बोली, पितामह ये क्या कह रहे हो? कल तो आपने प्रतिज्ञा ली थी पांचों पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, आज आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती भवः। जैसे ही आवाज सुनी पितामह के नेत्र खुले, द्रौपदी तुम? क्यों पितामह, मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है? हां पुत्री, क्योंकि यहां तो दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी, तुम कहां से आ गई? मैंने ये आशीर्वाद अपने पूरे ब्रह्मचर्य की साधना से उसकी पत्नी के लिए संजो के रखा था, तुम कहां से आ गई? तुमको कैसे खबर लग गई? और इतनी अर्धी रात्रि को किसके संग आई हो? अब क्या बताए किसके संग आई है? का वो हमारा एक सेवक है, गाय चराता है, ग्वारिया गोपाल नाम है, उसके संग आई हूं। जरा दिखाओ तो सही कौन सा सेवक है। जैसे ही बाहर गए, श्रीमान जी फेटा वेटा लगा के मुंह बू बांध के एकदम चकाचक मास्क लगा के बैठे, कोई पहचान ना ले। भगवान जैसे ही गए, पितामह ने कहा ये मुंह खोलो। अरे महाराज हम गरीब आदमी, हम आपको मुंह कहां दिखाएं, हम मुंह दिखाने के लायक कहां, हमारा आदेश है मुंह खोलो वरना। जैसे इतना कहा, भगवान ने जैसे मुख से कपड़ा हटाया, पितामह भीष्म कहने लगे, वारे छलिया, बहुत छलिया देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। और जैसे ही देखा कि भगवान के हाथ में द्रौपदी की चरण पादुका है, आज पितामह ने द्रौपदी को प्रणाम करके कहा, बोले धन्य है पुत्री, जिसके चरणों की रज पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा तपस्या करते रहते हैं, आज वो ब्रह्म तेरे चरण पादुका लिए खड़ा है, तेरे से बड़ा धन्य कौन होगा? धन्य हो पुत्री, धन्य हो। पितामह उन बातों को याद करते करते नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, बोले माधव तुम तो पहले ही हमें हरा चुके थे, आप जानते हो, अब मेरी कामना पूरी कर दो। क्या? तुम दुनिया को सताते हो, आज मुझे वरदान दे दो। क्या? जब तक मैं प्राण ना त्याग दूं मेरे सामने खड़े रहना। भगवान घबरा गए पितामह की बात सुनकर। क्यों? इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, एक आध महीने के लिए प्लान कैंसिल कर दिया तो खड़े खड़े हालत खराब हो जाएगी। जैसे ही भगवान के माथे पर सिकंज की थोड़ी रेखा देखी, पितामह ने कहा चिंता मत करो, जितना तुम तड़पाते हो इतना मैं नहीं तड़पाऊंगा। और जैसे ही पितामह को वरदान दिया, नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी और उन अश्रुधारा में पितामह के सारे प्रारब्ध के पाप कट गए। कि सब बस एक निवेदन है, क्या? मैंने अपने इन दिनों में अपने जीवन के 100 वर्षों का चिंतन किया, मैंने कभी ऐसा पाप नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे इन बाणों की सरसैया पर सोना पड़ा हो। बस माधव इतना बता दो, ये कष्ट मुझे किस पाप के कारण मिला? भगवान ने कहा 100 जन्म देख ली, 101 बार नहीं देखा। बोले क्या मतलब? बोले 101वें जन्म में आप क्षत्रिय राजा थे, रथ पर सवार होके जा रहे थे, रास्ते में एक सावड़ पड़ी हुई थी, आपने सोचा मेरे रथ के पहिए के नीचे आके मर ना जाए, इसीलिए आपने बाण से उठाया और उठा के जैसे ही फेंका, वो एक कांटे के झाड़ पर पड़ी और उसके रोम रोम में वो कांटे चुभ गए। उस सावड़ ने आपको श्राप दिया था कि जैसे मेरे रोम रोम में कांटे चुभे हैं, ऐसे ही तुम्हारे रोम रोम में तीर चुभेंगे। 100 जन्मों के बाद आपको श्राप भोगना पड़ा है। बोले प्रभु 100 जन्मों तक क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पुण्य ज्यादा थे, इसीलिए पाप उजागर नहीं हो पा रहा था। जैसे ही पुण्य कम हुए, पुण्य कम क्यों हुए? क्योंकि आपने अधर्म का साथ दिया, इसलिए पुण्य कम हुए। और जैसे ही पुण्य कम हुए, प्रभु आपको ये फल मिल गया। आज पितामह कह रहे हैं, बोले प्रभु मैं समझ गया कि मुझे किस कारण से ये दंड मिला है, अब बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं इस संसार को त्याग के सीधा आपके लोक में जाऊं।